हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13, 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो उसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसके सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं दोनों अपोजिट साइड्स वो सप्लीमेंट्री हैं। तो उनका सम हमें 180 डिग्री दिखाना है। तो बच्चों, हम गिवन देखते हैं। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डायग्राम को। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक सर्कमस्क्राइब सर्कल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन रहा है। अब बच्चों, इसका सेंटर है O। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जैसे AB है ना, जैसे अब ये AB है तो इसने सर्कल को कहाँ पे टच किया, P पॉइंट पे। और उसी प्रकार से BC ने सर्कल को टच किया है Q पॉइंट पे। उसी प्रकार से DC ने सर्कल को टच किया है बच्चों R पॉइंट पे। और AD को टच किया है सर्कल ने S पॉइंट पे, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। उसके बाद सो दैट हमें क्या दिखाना है, जैसे AB है तो इसके अपोजिट है DC। AB के अपोजिट क्या है बच्चा, DC। दोनों अपोजिट एंगल सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, उनका जोड़ हमें 180 डिग्री दिखाना है। जैसे AO, जैसे AB है, जैसे ये AB है, इसके अपोजिट क्या है बच्चों, DC। ये दोनों के दोनों अपोजिट साइड्स हैं। अब ये सेंटर पे एंगल कैसे बना रहे हैं, एक बन रहा है AOB, ये रहा AOB, और दूसरा बन रहा है ये वाला एंगल, और DOC या COD। ये दोनों के दोनों एंगल जो ब्लू कलर में है, ये दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स मुझे प्रूव करने हैं, ठीक है। ऐसे ही इसी क्वाड्रिलेटरल में जैसे BC है, ठीक है, जैसे BC है, इसके अपोजिट है बच्चों AD। तो ये भी सेंटर पे एंगल बना रहे हैं। एक एंगल बन रहा है BOC, ये रहा BOC, और दूसरा जो बना रहा है अपोजिट में वो बना रहा है बच्चों AOD। इन दोनों एंगलों को भी आपने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो एक अगर आप प्रूव कर दोगे तो सिमिलरली जो है दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। अब बच्चों, हमने P से R को ज्वाइन किया, S से Q को ज्वाइन किया, ठीक है, D से B को ज्वाइन किया, और A से हमने C को ज्वाइन किया। तो ये हमें करना है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने यही किया जो ज्वाइनिंग की है, RP SQ AC जो भी डॉट डॉट करके हमने जो है इनको ज्वाइन किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टीज से हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। जैसे एक ट्राइंगल है APO, हमने ट्राइंगल ले लिया बच्चों APO, एंड दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने AOS, ठीक है। तो एक ट्राइंगल लिया हमने APO और दूसरा ट्राइंगल ले लिया ASO। ये दोनों ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं बच्चों, बाहर पॉइंट है हमारा A, ये पॉइंट बाहर है, यहाँ से एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ किया सर्कल पे, दूसरा टेंजेंट ये किया, दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो बच्चों AP और AS, इसके फर्स्ट टू और पहले टू ये बराबर है। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन है कि जो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर किसी पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं बच्चों उनकी लेंथ बराबर होती है, ठीक है। ये इसका रीजन हो गया। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो AO फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट AO दोनों कॉमन है, तो दो पार्ट हमें मिल चुके हैं। और उसके बाद बच्चों अगर हम देखें OP लास्ट के दो, और OP और OS बच्चों ये भी बराबर है। इसका भी रीजन है कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमने सबके रीजन लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों APO कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ASO के, प्रॉपर्टी लग गई है बाई ट्रिपल एस का मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के बराबर है। तो इसका मतलब बाई सिम्प्लिसिटी हमने क्या प्रूव किया, बाई सिम्प्लिसिटी हमने ये प्रूव किया बच्चों कि ये एंगल जो है ये वाला 1 और ये जो एंगल है 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा बाई सिम्प्लिसिटी, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। उसी प्रकार से सिमिलरली सारे के सारे फिर ऐसे जो है ये दो ट्राइंगल लोगे आप, जैसे इधर हमने ट्राइंगल लिया था
तो ऐसे ही हम ये दो ट्रायंगल ये वाले और ये दोनों लेते हैं, तो तब भी बच्चों ये निकलता हुआ आएगा कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो बच्चों यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर आएगा सिमिलरली, सीधा लिख देंगे रीजन सिमिलरली। उसके बाद एंगल 4 और 5 भी बराबर है, जब दो ट्रायंगल लोगे फिर 5, और बच्चों एंगल 6 भी बराबर है, एंगल 6 और एंगल 7 भी बराबर है, एंगल 7 और एंगल 8 भी बराबर है। तो इससे अगर हम देखें सारे के सारे, तो ये सारे के सारे एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, सब के सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो हमने इनको इक्वल टू में लिख दिया। ठीक है, तो एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, तो ये सारे के सारे एंगल बच्चों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे के सारे एंगल आपस में बराबर हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। एक बार दोबारा लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमने इनको बराबर प्रूव कर दिया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हमें तो पहले अपोजिट एंगल देखना ना, ए ओ बी। ए ओ बी में एंगल क्या आ रहा है, 2 और 3। तो इन सभी एंगलों का जोड़ क्या होगा, सभी एंगलों का जोड़ होगा 360। पूरा सर्कल बन रहा है ना, तो सारे के सारे एंगल, इन सब का जोड़ बच्चों ये हो जाएगा 360। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को रखेंगे, क्योंकि 2 और 3 के अपोजिट क्या है, 7 और 6। तो बच्चों आपने 2 को चेंज नहीं करना, 3 को चेंज नहीं करना, और 6 को चेंज नहीं करना, और 7 को चेंज नहीं करना, क्योंकि ये अपोजिट में है। बाकी एंगल आप चेंज कर दो, जैसे एंगल 1 है तो इसकी जगह एंगल 2 लिख दो, क्योंकि सब तो बराबर है। ठीक है, ये 2 ऐसी रहने दो, 3 ऐसी रहने दो, 4 को हटा के 3 लिख दो, फिर 5 को हटा के 6 लिख दिया, इस 5 को हटा के 6 लिख दिया, ये वाला 6 ऐसी रहने दिया, 7 ऐसी रहने दिया, 8 को हटा के 7 लिख दिया, क्योंकि सब तो बराबर है ना। अब एंगल 2 और एंगल 2 हो जाएंगे 2 एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 3, इनका जोड़ हो जाएगा 2 एंगल 3। एंगल 6 और एंगल 6, ये हो जाएगा 2 एंगल 6, और ये हो जाएगा 2 एंगल 7। सबका जोड़ होगा बच्चों 360। अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, हमने 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये हो जाएगा 360। अब बच्चों क्या होगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, बिल्कुल डिट्टो उतारेंगे हम लोग ऐसे, और ये जो है इनके साथ जो यहाँ पे 2 है, ये अपॉन में आ जाएगा 360/2। और 360 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, पहले हमने पूरा का पूरा लिख दिया, तो ये जब हम 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 180। अब अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ को, 2 और 3 देखो, ध्यान से देखो, 2 और 3 क्या है, ए ओ बी के अंदर ही तो 2 और 3 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को हटा के उसकी जगह लिख देंगे बच्चों ए ओ बी। ठीक है, और ऐसे उसके सामने देखो 6 और 7 को देखो बेटा, 6 और 7 वो क्या है, सी ओ डी। सी ओ डी, सी ओ डी के अंदर 2 एंगल आ रहे हैं 6 और 7, तो उसको हटा के लिख देंगे सी ओ डी। और यही हमें प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। और ऐसे ही सिमिलरली बेटा जो BC के अपोजिट जो AD है, और वो जो एंगल बना रहे हैं, जैसे वो बना रहे हैं BOC एक एंगल, और दूसरा बन रहा है बच्चों DOA, तो उनका जोड़ भी 180 होगा, वो भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें ये सॉल्व करना है।